हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का सन 2022-23 यानी जो 23 लग गए 2022-23 का प्रश्न बैंक है, वो भी कक्षा 11वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। मतलब कि आप लोग जानते हैं, चाहे वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा क्यों ना हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पेपर जो बनते हैं, जो पेपर प्रश्न बैंक से ही बनते हैं। आपके सर मैम भी कहते होंगे कि बच्चों प्रश्न बैंक से पढ़ो, क्योंकि प्रश्न बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और उन्हीं का मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो ये कक्षा 11वीं वालों के लिए है, विषय हिंदी का है। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए। दिल थाम के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, इस बात की टेंशन नहीं लेनी आपको, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास होने की संभावना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका है ब्लूप्रिंट। ठीक, सॉरी, यहाँ ये आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आपके प्रश्न पत्र बनते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि कौन सी एक इकाई से कितने नंबर का आना है, तो कितने मतलब कौन से कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितना क्या। तो ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है, लेकिन ब्लूप्रिंट को मैं अच्छी तरह से आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसा कि पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का। ठीक, 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा और समय रहेगा पास आपके पास 3 घंटे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आप लोग को खुशखबरी दे दूँ। बहुत से बच्चे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, कक्षा 11वीं के बच्चे। पिछली वर्ष भी कक्षा 11वीं के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने जो पिछली प्रश्न बैंक होती हैं वो अभी भी मेरी वीडियो रैंक करती हैं। जितनी प्रश्न बैंक का डली हैं वे सब मैंने ही डाली हैं, क्योंकि मेरे प्रश्न बैंक से काफ़ी बच्चों को सुविधा हुई थी, काफ़ी अच्छे इंपोर्टेंट फंसे थे और मैंने अच्छी भाषा में उनको समझाया था, सरल भाषा में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इकाई 1 आ चुकी है आप लोगों के सामने, इकाई 1 और वो भाग। ठीक, तो इसमें काव्य खंड दिया जाता है। ठीक, तो काव्य खंड से आप लोगों के सामने 17 नंबर का आना है। कितने नंबर का? 17 नंबर का। ठीक, अगर आप लोग इकाई 1 सीख लेते हैं या रट लेते हैं तो आपके 17 नंबर डेफिनेटली इसमें रखे मिलेंगे। ठीक, जिसमें आप लोगों के सामने वस्तु के प्रश्नों की बात करते हैं तो 6 नंबर की आना है इसमें। ठीक, तो ये तो लोग डेफिनेटली आनी है, तो आप लोग उनको जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम आप लोगों को समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए मैं सब आपको अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सही विकल्प पहला लिखा आप लोगों के सामने, कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही, यानी 1 माना है। ठीक, दूसरा हो जाएगा आप लोग सामने, दूसरा जिसमें लिखा है मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, तो सब लोग जानते हैं श्री कृष्ण। कौन सा? द ऑप्शन सही हो जाएगा श्री कृष्ण। ठीक बच्चों, चलिए अगला तीसरा, मीराबाई की भक्ति है। तो मीराबाई की भक्ति कैसी है, तो मीराबाई की भक्ति कैसी है, सबको पता है, दाम्पत्य भाव की है, यानी इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, दाम्पत्य भाव की है। ठीक, अगला चौथा जिसमें लिखा मीराबाई ने कौन सी बोली बोली है, यानी कौन सी बोली बोई है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपके सामने प्रेम की बोली। ठीक, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां लिखा है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकारा है। तो किस रूप में स्वीकारा है, तो पति के रूप में स्वीकारा है, सबको पता है, तो इसमें ब ऑप्शन सही हो जाएगा, पति के रूप में। 6वां लिखा है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है। ठीक, त्रिलोचन जो कविता है उसमें लड़की का नाम क्या है, तो सबको पता है, जिनको नहीं पता तो उनको बता दें, चंपा नाम है। ठीक, चंपा। फिर 7वां ऑप्शन लिखा है चंपा लड़की है। तो चंपा लड़की क्या है, तो चंपा लड़की सुंदर की है, किसकी है, सुंदर की है। ठीक, 8वां लगा चिरागा किसके लिए तय थे। तो चिरागा किसके लिए तय थे, तो ये थे हर घर के लिए। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर सही, हर घर के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने फर्स्ट ने प्रश्न बता दिए, और भी हैं, ताकि आप लोगों को फेल होने की बिल्कुल भी संभावना ना लगे, ओनली पास होने की संभावना लगना चाहिए। ठीक, चलिए 9वां ऑप्शन है आप लोग सामने, यहाँ पर 9वां देखते हैं। 9वां लिखा है चिराग किसे मैस नहीं है। तो चिराग हो जाएगा शहर को, किसको, शहर को। द ऑप्शन लगा चंद मल्लिकार्जुन का रथ है। तो 10वीं का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने शिव। क्या हो जाएगा, शिव, ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 लिखा है अक्का महादेवी की किस भाषा की कवित्री है। तो अक्का महादेवी कन्नड़ भाषा की है। कौन सी, कन्नड़ भाषा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 में लिखा है सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है। तो सबसे खतरनाक दिशा कौन सी है, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, तो यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 में लिखा है निम्न में से सबसे खतरनाक है। तो इनमें से सबसे खतरनाक कौन है, तो इसमें हो जाएगा सपनों का मर जाना। तो ये सबसे खतरनाक है। ठीक, 7 नंबर सही हो जाएगा। 14 लिखा है मुट्ठी कविता में किसे बचाने की
बात की गई है। तो 14 की बात करते हैं, 14 में हो जाएगी बस्तियों को, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 में लिखा है कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है। तो कवित्री बच्चों के लिए क्या बचाना चाहती है? तो मैदान बचाना चाहती है। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 में लिखा है संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका पिस्तौल। ठीक, क्योंकि अगर ये पूछते संथाली आदिवासियों का हथियार है तो इसमें हो जाएगी धनुष तीर कुल्हाड़ी। ठीक, इस प्रकार से। अगला है 17वां, जिसमें लगा है कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती हैं। तो 17वां की बात करते हैं, 17वां का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कवित्री विश्वास भी बचाना चाहती हैं, उम्मीद भी और सपने भी। ठीक, 18वां में लगा है हिंदी साहित्य का स्वर्ग गुण युग किसे कहलाता है, यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का कहलाता है भक्ति काल। कौन सा? ऑप्शन से हो जाएगा भक्ति काल। 19वें की बात करते हैं, 19वां है हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो 19वें में इसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने? 4 कालों में। ठीक, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें की बात करते हैं, 20 में लगा प्रयोगवाद का समय है। तो प्रयोगवाद का समय है सन 1943 से 1950 तक। ठीक, तो ये आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने 20 तक बता दिए। आगे आप लोगों के सामने 21वां, जिसमें लगा है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां लगा है श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। तो श्रृंगार काल कहा जाता है रीति काल को। थी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों के सामने बस 2 ने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, जो आपके पेपर में इन्हीं में से आपको सही विकल्प रखे मिलेंगे। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं, वो अच्छे भी हैं, काफ़ी सरल हैं, इनमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होने, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, जैसा पहले लिखा है वाणी का डिटेक्टर को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? वाणी का डायरेक्टर कहा जाता है कबीर जी को। ठीक, इसमें कबीर सही हो जाएगा। दूसरा लगा कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। तो इसमें हो जाएगा निर्गुण काव्य धारा के उनके निर्गुण। ठीक, तीसरा लगा मीरा की भाषा है बुंदेली या राजस्थानी। तो इसमें हो जाएगी राजस्थानी। चौथा लगा मीरा ने प्रेम बोली बेली में सींचा है। किससे सींचा है? तो आंसुओं का जल। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा आंसुओं का जल। 5वां लगा है कवि के पिता को व्याप्त नहीं हुआ है। तो 5वें की बात करते हैं, 5वें का हो जाए बुढ़ापा। ठीक, अगर 6वां जब लगा घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। तो 6वें का भाव हो जाएगा आंसर वर्षा। ठीक, 7वां लगा है चंपा खालिस्तान नहीं चिन्हती। तो क्या हो जाएगा? 7वें का हो जाएगा काले अक्षर। ठीक बच्चों, काले अक्षर। 8वां लगा चंपा खालिस्तान करती है। तो चंपा क्या करती है? तो चंपा करती है चरवाही का काम। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। वो आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हैं। क्यों नहीं? प्रकार की चीज़ में ना पैसा लग रहा है आपका, ना कुछ लग रहा, आप लोग फ्री है। ठीक, अगला 9वां, जिसमें लगा है 9वां लिखा है कभी खालिस्तान से पेट ढकने की बात करता है। तो किससे पेट ढकने की बात करता है? तो पैरों से, यानी पैरों से। 10वां है दुष्यंत कुमार के अनुसार खालिस्तान में धूप लगती है। तो किन को लगती है? दरख्तों के साए में। ठीक, दरख्तों के साए में। 11वां है हे भूख मत क्या हो जाएगा? मचल। क्या हो जाएगा? मचल। अक्का का अर्थ होता है। तो अक्का का अर्थ होता है क्या होता है? शोक गीत। क्या होता है? 12 सॉरी अक्का का अर्थ होता है 1 मिनट बच्चों, अक्का का गीत सॉरी 1 मिनट, अक्का का होता है बहन। ठीक, क्या हो जाएगा? बहन। अगर 13वां जिसमें लगा मरसिया का अर्थ होता है। तो मरसिया का क्या अर्थ होता है? तो एक अभी हाल बता रहा हूँ। तो मरसिया का अर्थ होता है शोक गीत। ठीक, शोक गीत। 14वां लगा तड़प का ना खालिस्तान होता है। तो सबसे खतरनाक। 15वां हो जाएगा कवित्री नाचने के लिए बजाना चाहती है। तो क्या बजाना चाहती है? तो आंगन। ठीक, 16वां है बस्तियों को बचाने की बात की गई है। तो किससे की गई है? शहर के आने वाले हवा से। 17वां लिखा जयशंकर प्रसाद कवि हैं। तो कौन से ये? तो ये छायावादी कवि। ठीक, 18वां लगा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कौन है? तो इसमें हो जाएगा कबीर जी। 19वां है रीतिकाल का प्रमुख रस है। तो रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार। 20वां संबंध 1950 की बाद की कविता को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है नई कविता। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। कितने हैं? तो 4 हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने सही रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा दी है, ताकि आप लोग किसी भी आगे कन्फ्यूज ना हो, आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। चलिए हम बनाते हैं सही जोड़ियाँ, जो काफ़ी अच्छी हैं और सरल भी हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो
तो आज अच्छे से हम आपकी लगाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा पहला आप लोगों के सामने सही जोड़ी ठीक बनाइए। तो सही जोड़ी पहले की हो जाएगी आपकी, पहले जैसे आप लगाए हम तो एक कली जाना, तो इसमें पहले होगा हो जाएगा कबीर से। ठीक, तो पहले की हो जाएगी कबीर से। दूसरा लगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई ना नाम है, तो सभी को पता है इसका हो जाएगा मीराबाई। ठीक, परिताप, परिताप का होता है अत्यधिक दुख। सोने पर सुहागा, तो इसमें हो जाएगा सोने का सुहागा किसका है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्रा। मुतमई, तो जो है अच्युत, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखो सही जोड़ी बना लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला है दूसरा, जिसमें लगा है दूसरे क्या मिलाते हैं हम लोग, पहले की हो जाएगी आपकी हो जाए त्रिलोकन से त्रिलोचन। ठीक, द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, त्रिलोचन कहाँ तो तय चिरागा हर एक प्रगति, तो दूसरे का हो जाएगा दुष्यंत सिंह से। ठीक, दुष्यंत कुमार, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हे भूख मत मचल, तो ये हो जाएगा अक्का महादेवी से। ऑप्शन सबसे खतरनाक, तो इसमें हो जाएगा पास। ठीक, वो आओ मिलकर बचाएं, तो ये हो जाएगा आपका निर्मता पुरतुल्य से। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने सही रिश्ता बोली सही जोड़ी मिल चुकी है। चलिए तीसरे की मिलाते हैं हम लोग सही जोड़ी। निर्भय, निर्भय का हो जाएगा आपका कबीर से। ठीक, किससे, कबीर से। कविता का गांधी, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक, और दूसरे का हो जाएगा दूसरे का पहले से प्राण मन घिरता है। तीसरे का हो जाएगा घर की याद से। ठीक, और काले कत्र नजर गिरे, चौथे का आंसर हो जाएगा चंपा काले अक्षर से। ठीक, और हे मेरे जूही फूल जैसे इस बार अक्का महादेवी, तो इस प्रकार से तीसरे का भी सही जोड़ी मिला दी है। चलिए चौथे की मिलाते हैं हम लोग। तो चौथे की मिलाते हैं बच्चों, तो चौथे का पहला हो जाएगा मीराबाई की प्रभु, तो सबको मीराबाई के प्रभु कौन है, गिरधर नारगर, ये हो जाएगा पहले का। ठीक, दूसरा रत्नाकर निर्मित कर देती है, तो किनको कर दी है, स्वर्ण सड़क को। कुल की कहानी, तो कुल की कहानी हो जाएगी परिवार की मर्यादा। फिर धनुष तीर और कुल्हाड़ी आदिवासियों की दिलचस्पी प्रतीक। ठीक, ये हो जाएगा चौथी की सही जोड़ी। पांचवें की सही जोड़ी मिलाते हैं हम लोग, तो पहले की हो जाएगी आपकी भारत तेंदु योग से। ठीक, दूसरे की हो जाएगी आपकी सूरदास से। तीसरे की हो जाएगी आपकी महादेवी प्रसाद द्विवेदी से, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। और तीसरे की हो जाएगी, चौथी की बात करते हैं तो चौथी की हो जाएगी वीरगाथा काल से। ठीक, और पाँचवें की तो सभी को पता है, पाँचवीं की हो जाएगी प्रयोगवाद से। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ी कंप्लीट होती है इकाई एक की। चलिए हम लोग अगर एक वाक्य के आंसर की बात करते हैं, तो एक वाक्य के आंसर भी काफ़ी बड़े हैं, तो उनको अगर आप लोग करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ठीक, चलिए करवा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तंत्रों से हुआ है, तो ये हुआ है कौन कौन से, तो इसमें आप लोग, मैं मुँह से बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। ठीक, 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो लिखिए पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। ठीक, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा लगा है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो आप लोग लिखोगे, लिखिए जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है। ठीक, तीसरा है कवि पांचवा किसे कहते हैं, यानी पांचवा किसे कहते हैं, तो आप लोगों के कवि ने स्वयं को पंचवा अभागा कहा है। ठीक, कवि ने किसे, स्वयं को कहा है। ठीक, चौथा लिखा है कवि किस में व्यस्त है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा कवि चरखा कातने में व्यस्त है। ठीक, किस में व्यस्त है, चरखा कातने में। पांचवा लगा चंपा क्या छुपा देती है, तो चंपा कलम कागज छुपा देती है। छठवीं की बात करते हैं, छठवीं लगा चंपा कवि से क्या कहती है, तो आंसर लिखिए चंपा कवि से कहती तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर। ठीक, सातवां लिखा है कवि दुष्यंत कुमार किसके बात के लिए बेकरार है, तो आप लोगों के कवि दुष्यंत कुमार अपनी आवाज़ में असल के लिए बेकरार है। ठीक, इसका आंसर होगा अपनी आवाज़ में असल के लिए बेकरार है। आठवां हो गया, आठवां लिख दें चिरागा किसका प्राप्ति है, तो लिखोगे चिरागा जनता की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। ठीक, नौवें की बात करते हैं अक्का महादेवी किससे अपने पास ढीलने के लिए कहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्का महादेवी मोह से अपने पास ढीले करने के लिए बात करती है। 10वां हो जाएगा हाँ, अक्का महादेवी ईश्वर को क्या कहना कर संबोधित करती है, 10वां लिखिए अक्का महादेवी ईश्वर को जूही का फूल कहकर संबोधित करती है। 11वां है सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है, तो 11वें का आंसर होगा सबसे खतरनाक शोक गीत होता है। ठीक,
12वां है कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है? तो सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जहाँ पर आत्मा का सूरज डूब जाए। 13वां है कवियत्री पूरी बस्ती को किस डूबने से बचाना चाहती हैं? तो कवियत्री पूरी बस्ती को हड़िया यानी देसी मदिरा से डूबने को बचाना चाहती है। 14वां कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो लोगों कवियत्री रोने के लिए एकांत बचाना चाहती है। अगर आप लोग चाहते हो तो इनके आंसर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दी है, तो आप लोग इनके पूरे के पूरे आंसर ये हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आंसर भी नहीं, जिन लोगों ने नहीं लिख पाया है तो उनके लिए ये आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए हम सत की बात करते हैं। तो हम अभी बच्चों पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि पढ़ने से वीडियो लंबा बनता है, वो आप लोग बोरिंग लगेगी, इसलिए मैं सत बताते जा रहा हूँ। आप लोग ओनली इनको वीडियो को रोक रोक के पढ़ भी सकते हैं। जैसे पहला लगा सदुकाकड़ी भाषा का प्रयोग कभी न किया था, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हुआ, चौथा सत्य हो जाएगा, 5वां भी आपका असत्य हो जाएगा, 5वां असत्य, 6वां भी आपका सत्य हो जाएगा, 6वां सत्य हो जाएगा, 7वां आपका सत्य हो जाएगा, 8वां आपका असत्य हो जाएगा, 9वां आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य से बता दिए हैं। इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। ठीक, चलिए 10वें की बात करते हैं। 10वां आपका सत्य हो जाएगा, 11वां भी सत्य हो जाएगा, 12वां आपका असत्य हो जाएगा, 13वां आपका सत्य हो जाती है, 13वां सत्य हुआ, 14वां सत्य हो जाएगा, 15वां आपका सत्य होगा, 6वां आपका 16वां होगा आपका सत्य, 17वां होगा आपका असत्य, 18वां भी सत्य। इस प्रकार से सत्य बता दिए हैं, तो इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य सही प्रकार से सही जोड़ी रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट होते हैं, एक वाक्य भी आंसर कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, तो इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, और इनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के पास में अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है, क्योंकि आपके पेपर मार्च या अप्रैल के लगभग होंगे। तो जब तक के लिए मैं इनमें सबका संपूर्ण सोल्यूशन बताऊँगा, घबराने की बात नहीं है। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, साथ में आपका फिर आते हैं आपका इसी में कवि परिचय। ठीक, तो कवि परिचय 3 नंबर का आता है। तो जैसे कबीर अथवा मीरा जी का कवि परिचय लिखिए, या भवानी प्रसाद जी का, या दुष्यंत कुमार, तो कवि परिचय के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो भी लंबा बन सकता है, वो आपको अच्छे से समझ में ना आए। ओनली मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, कवि परिचय, पूरे कवि परिचय बताऊँगा। ठीक, और पूरे लेखक परिचय बताऊँगा। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पद्यांश होगी। ठीक, तो पद्यांश की बात करते हैं। तो पद्यांश में लिखा निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो आप लोग जानते हैं इनको हम लोग पढ़ना पड़ता है, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है। संदर्भ यानी कि जिसमें जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इनके लेखक ये हैं, फिर प्रसंग में लिखना पड़ता है, इसमें कवि ने ये कहा है, व्याख्या में आप लोग थोड़ा हिंदी व इसका लिखना डर है। तो ये कह रहे थे संदर्भ प्रसंग, ये आपको अभी इस प्रकार से शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोग किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट हो। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने पूरे संदर्भ प्रसंग हो जाएंगे।